और अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक प्राचीन चांदी के हाथ से उकेरी गई ट्रेन का मॉडल उपहार में गिफ्ट किया। इस विंटेज चांदी को हाथ से उकेरी गई जो ट्रेन का मॉडल है, एक दुर्लभ और असाधारण कृति है जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा कुशलता से तैयार किया गया। मॉडल पर दिल्ली, डेलावेयर और इंजन के किनारों पर भारतीय रेलवे लिखकर अनुकूलित किया गया है। और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पीएम ने पश्मीना शॉल गिफ्ट की है। पश्मीना शॉल पारंपरिक रूप से जम्मू कश्मीर के पेपर बॉक्स में पैक होकर आती है और अपनी बेहतरीन सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। इससे पहले पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। वहीं पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और ये किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए खड़े हैं। दुनिया में संघर्ष चल रहा है और क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन अगर भारत में होगा तो उन्हें खुशी होगी। वहीं क्वाड देशों ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपको बताएं कि क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत है। फुमियो किशिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथ साथ ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो द बॉस कह के बुलाया था पीएम को। क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के पक्ष में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट का टोन सेट कर दिया जब उन्होंने अपने ओपनिंग बयान में यहाँ पे क्वाड समिट जो डेलावेयर में हो रहा है, जिस वेन्यू पे हम हैं, वहां पे ये कहा कि देखिए दुनिया में इस समय कई जगह तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है और वायलेंस जो है, जो हिंसा है, वो किसी भी मसले का सोल्यूशन नहीं है। भारत हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भारत ये चाहता है कि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और चारों जो नेशंस क्वाड में हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और खुद भारत है, हमें इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर आगे चलना है। टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी देशों की को प्रोटेक्ट करना है। और ये बातें दो प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, पर सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में एक लंबा युद्ध चल रहा है, काफी समय से युद्ध चल रहा है। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच भी युद्ध छिड़ा हुआ है और ये दोनों जो युद्ध हैं ये बाकी देशों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसको भारत चैंपियन करता है। तो नरेंद्र मोदी ने इस एक अमन का पैगाम क्वाड समिट के शुरू में ही दे दिया है, उसकी टोन को सेट करने के लिए कि देखिए इन झगड़ों को, इन तनावों को खत्म करना पड़ेगा। ये अगर चलते रहेंगे तो सबका नुकसान होगा। प्रधानमंत्री एक तरह से अमन दूत बनकर अमेरिका की धरती पर आए हैं इस बार, क्योंकि इससे पहले वो रशिया और यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं। 6 हफ्ते में 2 बार के बीच में दोनों देशों पर वो गए और वहां भी ज़ेलेंस्की को या प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने यही संदेश दिया कि देखिए दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का युग नहीं है और इसमें हमें जो भी फैसला करना है वो टॉकिंग टेबल पर बैठ के बातचीत से करना है। भारत कोई भी रोल इसमें प्ले करना चाहे व्यक्तिगत अगर हेल्प नरेंद्र मोदी
की आपको चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की को कि आपको एक टॉकिंग टेबल पर लाया जाए, उसके लिए भी भारत तैयार है। और प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और खासकर क्वाड समिट पे जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और UNGA भी है समिट ऑफ द फ्यूचर सोमवार से न्यूयॉर्क में, वहां जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा उसकी टोन बिल्कुल क्लियर है कि देखिए ये लड़ाई झगड़े, ये तनाव खत्म होने चाहिए, भारत अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है और बाकी वर्ल्ड जो पावर्स हैं उनको भी साथ आना होगा। एक और बात जो इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री ने कही कि देखिए क्वाड है और हमेशा रहेगा। जो बाइडेन ने भी ये कहा, जब सब चारों नेता ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा जो बाइडेन से कि क्या नवंबर के प्रेसिडेंशियल चुनाव के बाद भी क्वाड रहेगा, तो उन्होंने हंसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बिल्कुल ये क्वाड बहुत लंबा चलेगा और उसके सर्वाइवल के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये भी एक बड़ा मैसेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे हाथ रखना ये कहते हुए ये शायद जो बाइडेन भी अब इंडिकेट कर रहे हैं सबको कि क्वाड की लीडरशिप आगे जाके कौन सा देश उसको पायनियर करेगा, क्या वो भारत है जो वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है। क्वाड समिट पे ये बड़ी बात हुई।